सोशल मीडिया पर वायरल हुई श्रुति शुक्ला के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। और पानी पूरी बेचकर कैसे बन गया ये शख्स करोड़पति, और एक मम्मी के पेट में मिला कुछ ऐसा देखकर वैज्ञानिक चकित रह गए। और साइबेरिया में हुई काली बर्फ की बारिश पर वो कैसे, और किम जोंग उन अपनी पत्नी के साथ करता है ऐसा व्यवहार, देखकर यकीन नहीं होगा। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, इन मोहतरमा को तो आपने देखा ही होगा जो अभी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। दरअसल इनका नाम है सृष्टि शुक्ला। पेशे से ये एक डांसर, मॉडल, यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार है। इनका जन्म है 16 जून 1995 को हैदराबाद में हुआ था। सबसे पहले सृष्टि ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना चालू किया था, लेकिन टिकटॉक से उनको वो पहचान नहीं मिल पाई जो उनको चाहिए थी। और जब टिकटॉक बैन हो गया तो इन्होंने MX टकाटक पर वीडियो बनाना चालू किया, और इसी के साथ ही इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी रील्स बनाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ये एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, और आज इनकी नेटवर्थ 5 लाख से भी ज्यादा है। अगर बात करें इनकी कार कलेक्शन की तो इनके पास है Hyundai की वर्ना, जिसकी कीमत है 16 लाख रुपए। नंबर 2, आज अगर कोई बंदा छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है तो सभी लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। और इसी का जीता जागता उदाहरण है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार यूपी के कानपुर जिले में 256 ऐसे करोड़पति लोग रहते हैं जो पानी पूरी, चाट और पान बेचकर करोड़पति बने। और इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बस बिजनेस करने का तरीका बड़ा होता है। नंबर 3 दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि किम जोंग उन इतने मजे में रहता है तो उसकी पत्नी कितने मजे में रहती होगी, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको किम जोंग उनकी पत्नी की लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा। अगर सच बताएं तो किम जोंग उनकी पत्नी से बेचारी कोई पत्नी ही नहीं है। अगर किम जोंग उनकी पत्नी को कहीं जाना होता है तो उसे किम जोंग उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, और यहाँ तक कि वो अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल सकती। और तो और उसे अपने परिवार से बात करने के लिए एक फोन तक नहीं दिया गया है। किम की पत्नी को कब क्या खाना है, क्या करना है, ये सब किम डिसाइड करता है। और तो और किम की पत्नी को टाइट और फिट कपड़े पहनने की इजाजत भी नहीं है, इसलिए वो ढीले कपड़े पहनती है। नंबर 4 दोस्तों, हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक इन मच्छरों को बचाने में जुटे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि मच्छर कई जीवों का भोजन है। इसके खत्म होने पर उन जीवों के लिए नया संकट पैदा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक को मच्छरों में ऐसा बदलाव ला रहे हैं कि उनसे बीमारियां पैदा ही न हो, ताकि इंसान को नुकसान न पहुंचे। बीमारियां फैलाने और काटने का काम मादा मच्छर करते हैं। नर मच्छर फूलों के रस से अपना पेट भरते हैं। मादा मच्छरों को बीमारी फैलाने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने खास तरह के प्रयोग किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डेंगू को खत्म करने के लिए मच्छरों की ऐसी प्रजाति को चुना है जिनमें वोल्बाचिया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया डेंगू के वायरस के खिलाफ काम करता है। वैज्ञानिकों ने लैब में इन मच्छरों की ब्रीडिंग कराकर ऐसे सैकड़ों मच्छरों को तैयार किया है। जब इन मच्छरों को पर्यावरण में छोड़ा जाएगा तो ये ब्रीडिंग के जरिए अपनी तरह के मच्छरों की संख्या को बढ़ाएंगे, पर इनसे डेंगू जैसी बीमारी नहीं फैलेगी। एक समय के बाद पुरानी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की संख्या घटती जाएगी और इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये प्रयोग सफल भी रहा। नंबर 5 दोस्तों, मिस्र में एक मम्मी के पेट में रहस्यमय भ्रूण मिला था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इस रहस्य को सुलझा लिया है। ये मम्मी के पेट में 2000 साल से सुरक्षित था। माना जा रहा है कि ये मिस्र की पहली गर्भवती मम्मी है। इस मम्मी की मौत 30 साल की उम्र में हुई होगी। सिटी स्कैन के जरिए भ्रूण का पता लगाया गया था, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मम्मी के सिटी स्कैन से खुलासा हुआ कि महिला जब मरी होगी तो उसके पेट में भ्रूण पल रहा था। ये भ्रूण सालों से मम्मी के पेट में बॉग बॉडीज की तरह सुरक्षित पड़ा था। इंसान के शव को बॉग बॉडीज कहा जाता है जो प्राकृतिक तौर पर मम्मी बन जाते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि रिसर्च में जानकारी मिली कि भ्रूण में हड्डियां नहीं थी। उनका कहना है कि गर्भवती महिला को मम्मी बनाते समय ऐसा हुआ होगा। मम्मी बनने के कुछ समय बाद हड्डियां गल गई होंगी और आकार रह गया होगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आप किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6 सर्दी के दौरान देश दुनिया में बर्फ गिरने की कई खबरें सामने आती हैं। फोटो और वीडियो में कई शहर सफेद बर्फ से ढके हुए नजर आते हैं। कई लोगों ने बर्फ गिरते हुए खुद देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी काली बर्फबारी के बारे में पढ़ा या सुना है? ये जानकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन रूस के एक इलाके में काली बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई। रूस के साइबेरिया से अजीबोगरीब बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। साइबेरिया के एक सुदूर गाँव में काली बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि प्रदूषण की वजह से सफेद बर्फ की जगह काली बर्फ गिर रही है। साइबेरिया के इस इलाके में काली बर्फबारी की वजह कोयले से फैलने वाला प्रदूषण है। यहाँ पर लोगों को गर्मी प्रदान के लिए कोयले से जलने वाली गर्म पानी का प्लांट है, जिससे इसकी धूल से प्रदूषण बढ़ गया है। तस्वीरों को यहाँ पर हो रही काली बर्फबारी को देखा जा सकता है। एक शख्स ने साइबेरिया के ओमसूचन गाँव का वीडियो शेयर किया है और कहा है कि यहाँ पर काली बर्फ जमी हुई है, जिसमें हमारे बच्चे खेलने के लिए मजबूर है। नंबर 7 दोस्तों, आपने एस्केलेटर पर चलते समय देखा होगा कि एस्केलेटर के साइड में कुछ इस तरह के ब्रश लगे
हुए होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ब्रशेस का काम क्या होता है? कई लोग तो इनसे अपने जूते साफ करते हैं, लेकिन ये जूते साफ करने के लिए नहीं है। दरअसल ये आपकी सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। आपको कभी भी इन ब्रश के पास खड़े नहीं होना चाहिए। आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि अगर आप इनसे बिल्कुल चिपक कर चलोगे तो आपकी जूतों की लेस या फिर आपके कपड़े एस्केलेटर में अटक सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप एस्केलेटर पर चले तो इन ब्रश से दूर रहें। नंबर 8, दोस्तों आपने दुनिया भर के कई अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जापान में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां वेटर का काम इंसान नहीं बल्कि बंदर करते हैं। जी हां, सही सुना आपने, इन बंदर को वेटर बनाने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है। इन रेस्टोरेंट में बंदर ही आपका ऑर्डर लेते हैं और बंदर ही आपको आपका पसंदीदा खाना सर्व करते हैं। और तो और इन रेस्टोरेंट में बंदर आपको एंटरटेन करने के लिए कई तरह के कर्तव्य भी करके दिखाते हैं। और सैलरी के तौर पर इनको कोई पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि सैलरी में इनको बहुत सारे केले दिए जाते।